स्वयं को सुखी बनाने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। सुख न तो बाहर की वस्तुओं में होता है, सुख न व्यक्तियों में होता है, सुख न शरीर में होता है। सुख हमारे भीतर होता है। बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है, भीतर ही उसे खोजने की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति के भीतर, हर आत्मा के भीतर यह छिपा हुआ है, ढका हुआ है। बस उस पर्दे को दूर करने की आवश्यकता है। जमीन में पानी होता है कि जमीन में पानी लाया जाता है? थोड़ा सा इस विषय को समझ लीजिए। दो वर्ड्स आते हैं, एक डिस्कवरी और सेकंड इन्वेंशन। सभी लोगों ने सुना होगा डिस्कवरी के बारे में भी और इन्वेंशन के बारे में भी। डिस्कवरी क्या कहलाता है? खोज। और इन्वेंशन क्या कहलाता है? आविष्कार। इन्वेंशन उसका किया जाता है जो होता नहीं है, और डिस्कवरी उसकी होती है जो होती है वस्तु, लेकिन हमें ज्ञात नहीं होती है। हमें सुख को डिस्कवर करना है कि इन्वेंट करना है, इस बात को समझे। जैसे गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पहले थे नहीं इस दुनिया में, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इन्वेंशन होता गया, नई नई टेक्नोलॉजीज आती गई, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स दुनिया को मिलने लगे, जिसका एग्जिस्टेंस था नहीं, लेकिन अपने दिमाग के माध्यम से साइंटिस्ट लोगों ने उसे इन्वेंट करके दुनिया के सामने प्रकट कर दिया। लेकिन डिस्कवरी में वो वस्तु होती अवश्य है, बस हमें ढूंढना है वो है कहाँ। तो सुख को डिस्कवर करना है कि इन्वेंट करना है, इस बात को समझे पहले। क्या करना है? इन्वेंट करना? नहीं, इन्वेंट तो नहीं करना। जो ब्लिस है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अब उसे हमें खोजना है। खोजना कहाँ है? अभी दूसरा क्वेश्चन उठता है, खोजना बाहर कि खोजना भीतर? जमीन में पानी होता है, जमीन से पानी कैसे मिलता है? इस एग्जाम्पल को समझ लोगे तो बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी। क्या करना होता है पानी को प्राप्त करने के लिए?
खुदाई करना होता है, पत्थर की उन लेयर को निकाल करके अलग करना होता है, मिट्टी को दूर करना होता है। जितने वो पत्थर निकलते चले जाएंगे, डीप में हम पहुंचते चले जाएंगे। एक स्टेज वो आएगी, वो सोर्स हमें एकदम नजर आ जाएगा। तो जमीन में पानी हमने कहीं से लाया नहीं, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। बस उन पत्थरों को निकालने की और मिट्टी को निकालने की आवश्यकता थी। जैसे ही वो ऊपर की लेयर्स निकलती चली जाती हैं, वैसे ही जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था वो हमारे सामने प्रकट हो जाता है। अलग अलग एरियाज में उतने ही गहराई तक पहुंचना पड़ता है। हिल एरिया में और ज़्यादा डीप डिगिंग करते हैं, तब कहीं जाकर के वो पानी का सोर्स मिलता है। और जहाँ वाटर लेवल अच्छा रहता है, वह ज़्यादा खुदाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। थोड़ा सा खोदा तो पानी एकदम सामने नजर आ जाता है। ऐसे ही हम सबके साथ भी है, आपके साथ भी है। ऐसे ही उस सुख के साथ भी है। सुख हमें कहीं बाहर से नहीं लाना है, सुख हम सबके भीतर है। बस हमें करना क्या है, उन पत्थर और मिट्टी की लेयर्स को निकाल करके अलग करना है। वो लेयर्स कौन सी होती हैं बताएं? जो सुख को प्रकट नहीं होने देती है। कौन सी लेयर्स हैं? वो पत्थर कौन से हैं जो हमारे सुख को प्रकट नहीं होने दे रहे हैं? बस वो ही हमारे दुख के कारण है मूल रूप से। कर्मों के आवरण। अब कर्मों के आवरण, कर्म नजर आते नहीं। हाँ? देखना, जब कर्म की बात करें तो कर्म तो दिखते नहीं। अभी जो हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं, पहले उसे हम समझने की कोशिश करें। क्या है जो हमें नजर आता है? कर्मों का फल ही नजर आता है। फल तो नजर आ रहा है। फल की बात नहीं है। क्या है जो हमें दिखता है? क्या है जो हमें महसूस होता है, जिसको हम फील कर पाते हैं? वे इमोशंस। हाँ, माइक लेके बोलना, खड़े होकर के बोलना। बस उसे पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि पानी को प्राप्त करने के लिए वो मिट्टी हमें नजर आती है, वे पत्थर हमें नजर आते हैं। हमने उस वाटर सोर्स को अन्य जगह देखा है, उन कुओं को देखा है, बोरवेल को देखा है, तो इजीली दिख जाता है कि पानी है इसके भीतर, और वह ऊपर जो है मिट्टी पत्थरों से दबा हुआ है, छिपा हुआ है, ढका हुआ है। अब दुनिया कर्म की बात करती है कि कर्मों के कारण हमें सुख नहीं मिल रहा, कर्म नजर नहीं आता। जो हमें नजर आता है पहले उसकी ओर अपन कदम बढ़ाएं। अरे जी, चिंता है, गुस्सा है, रोज के काम की टेंशन। जो हम महसूस करते हैं, देखो अब ये हमें दिखेंगे भी नहीं, समझना। पत्थर मिट्टी दिख रहे हैं, वो हमारे आंखों का विषय बनते हैं, लेकिन यहाँ ये अनुभव का विषय है। जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसे हम फील कर पा रहे हैं। तो उन इमोशंस को जो व्यक्ति पहले पहचानना सीखेगा, तभी तो उसे अलग करने की बात आएगी सामने। बिन जाननते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। ये पंक्ति आप लोग हमेशा बोलते हैं। शत्रु को नष्ट करने के लिए शत्रु की पहचान होना बहुत आवश्यक है।
जो एनिमी हमें दिख जाता है उससे लड़ना आसान है, लेकिन जो नजर नहीं आता है उससे लड़ना बड़ा खतरनाक है, बड़ा डिफिकल्ट होता है। जो बॉर्डर के बाहर है शत्रु, उनसे युद्ध करना तो इजी होता है, लेकिन जो हमारे ही देश में रह रहे हैं, सिविलियन बन करके रहते हैं, सिटीजनशिप यहीं की है, हमारे बीच में ही रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, उन्हें पहचानना बहुत डिफिकल्ट है, होता है ना डिफिकल्ट। हमारे साथ रहते रहते वो इतने घुल मिल जाते हैं हम सबके साथ कि हम उन्हें अपनी ही सोसाइटी का एक पार्ट मानने लगते हैं, समाज का वो अंग होकर के रह जाते हैं। क्या फील होने लगता है, ये तो हमारे मित्र हैं, इनके साथ उठना बैठना खाना पीना घूमना फिरना होता है, आना जाना होता है। तो जो मिलकर के रह रहा है मित्र के रूप में, लेकिन अंदर से जो शत्रु होता है उन्हें पहचानना बहुत कठिन होता है, जिन्हें हम छद्म शत्रु कहते हैं, छिपे हुए शत्रु, जो इस देश में रहते हैं आतंकवादी की भांति, और इस देश की नस्ल को, उन्हीं की जड़ों को जो काटते रहते हैं, उनसे मुकाबला करना बहुत डिफिकल्ट है। होता है कि आज इंडिया को सबसे ज़्यादा तकलीफ है बाहर के शत्रुओं से नहीं, भीतर के शत्रु से होता, जो विश्वासघात करते हैं। अब हम उन्हें पहचाने कैसे, क्योंकि वो देखने में हमारे जैसे ही, विचारधाराओं में हमारे जैसे ही, बाहर से बिल्कुल हमारे जैसे ही। अब जो देखने में हमारे जैसा होता है उसे उस रूप में देखना जो वो भीतर से है, मुश्किल होता है। ऐसा ही सबके साथ है। अब जिन्हें हम अपना मित्र मानते हैं वो होते कुछ और हैं। ऐसे ही इमोशंस के साथ भी है ना, वे इमोशंस जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। कौन कौन से इमोशंस जो आपको बहुत प्रिय लगते हैं, आपके अपने लगते हैं। एक वो इमोशंस होते हैं जो शत्रु की भांति नजर आते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं हमें डायरेक्टली पीड़ित कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं। तो उनसे बचना कथनचित इजी है, क्योंकि हमें पता है ये हमें दुख देने वाला है। लेकिन कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो हम पता ही नहीं लगा पाते हैं हमें सुखी बना रहे हैं कि दुखी बना रहे हैं। हमने इसलिए कल आप लोगों से कहा था पहले अपने इमोशंस को पकड़ना सीखो, इमोशंस को पहचानना सीखो। वो भावनाएं कौन सी है जो हमें अंतरंग से सुखी बना रही हैं, और वो इमोशंस कौन से हैं जो दुखी बना रहे हैं। वो जो दुखी बना रहे हैं वो लगते हैं बहुत अच्छे हैं, अच्छे लगते हैं। आपका राग आपको कैसा लगता है? क्यों सबसे पूछ रहे, अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अटैचमेंट कैसा लगता है? वो आपका शत्रु है कि मित्र है? चलो आपसे पूछ रहे हैं, एक माँ से पूछ रहे हैं, बेटे के प्रति, बच्चे के प्रति जो राग है, अटैचमेंट है, वो आपको शत्रु है कि मित्र है? क्या है बताओ, जो आप डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपके माइंड में क्या है, उसकी छवि कैसी बताओ। जितनी माँ है ना अपनी बेटी से राग करते हैं, अटैचमेंट, तो अटैचमेंट करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? कौन ले से दिन कोई देखो, समझो इस बात को। वह शत्रु एक आतंकवादी है ना, जो दिखता है आतंकवादी है, लेकिन पूरे दिन में
आपके साथ ही रहता है। कश्मीर में क्या हुआ है, जितने भी सिविलियंस हैं मैक्सिमम, बहुत सारे लोग साथ में उठते बैठते हैं, पता चलता है रात को वो कुछ और ही रूप धारण कर लेते हैं। इस कारण प्रॉब्लम होता है ना इंडिया में। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है, इसी कारण हो रहा है। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आपने बोला ना राग आपके मित्र हैं कि शत्रु हैं, तो पहले तो हमें ज्ञान नहीं था, हम अपनी बात बता रहे हैं। पति से राग, बच्चों से राग, घर के सब सामान से राग। अब धीरे 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 हमें ज्ञान आ गया तो राग ही तो दुख का कारण हो गया है, वो समझ में आ गया है महाराज जी। दुख का असली कारण हमारा यही है, आसक्ति और राग किसी के प्रति होना बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब यदि गवर्नमेंट पहचान लेती है कि आतंकवादी है, पर हमारे साथ ही उठ रहा बैठ रहा है आईबी के थ्रू, रॉ के थ्रू, इंटेलिजेंस जो ब्यूरो होते हैं ना, तो फिर उसके साथ कैसा व्यवहार होता, क्यों, कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए उसके साथ, बताओ। क्योंकि सारी रूट जो शुरू होती है उस लोभ के बारे, लोभ का शायद से, उसी से होती है। सारे दुखों की जड़ है वो लोभ, वही है ना कि नहीं। लोभ दिखता कैसा है, अच्छा दिखता है, बड़ा सुंदर नजर आता है, नहीं लगता। अटैचमेंट कैसा लगता है। अच्छा, कितनी माँ है जिनको अपने बेटों से बहुत राग है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, हाथ खड़े है। अच्छा, वो अटैचमेंट कैसा है, सुख देने वाला कि दुख देने वाला, थोड़ा खड़े होकर के बोलना। आज एक कलापन सीखेंगे, अपने शत्रु को पहचानने की कला, बड़ी गजब की कला। लेकिन व्यक्ति डरता है उसे सीखने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि व्यक्ति बड़ा हैबिचुअल हो चुका है इसके साथ रहने का, वो आदी हो चुका। अब जो इसके हम हैबिचुअल हो चुके हैं, यदि कोई हमसे कहे कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं, ये गलत है, पहले तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। हाँ बोलना। नमस्ते महाराज जी। आज पता चला महाराज जी, वो क्या पता चला कि अंदर का शत्रु कौन है, वो आपने बताने के बाद। नहीं नहीं, अब हमारी बात सुन करके मत कहो, नहीं अंदर से रियलाइज कहो। हुआ वो। अच्छा, आपको अपने बच्चों से अटैचमेंट है? हाँ महाराज जी। तो अटैचमेंट कैसा मानते हो आप अपने बच्चों से, किस रूप में मानते हो, अच्छा है कि बुरा है? अच्छा, बच्चे कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। तो वो अटैचमेंट अच्छा है कि बुरा है? दोनों। दोनों? अच्छा, दोनों कैसे हो जाएगा? हाँ, दोनों कैसे हो जाएगा? कभी अच्छा लगता है, कभी वो बुरा लगता है, ऐसे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए ऐसे लगता है। नहीं, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, होना नहीं चाहिए, पर है क्या वो? हाँ? हाँ? है क्या? महाराज जी, करिश्मा बोल रही है जब सुनते तो अच्छा लगता है, नहीं सुनते तो बुरा लगता है। अच्छा, क्या सुनते तो अच्छा लगता है? काम करते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा, बच्चे लोग जब आपकी बातें मानते तो अच्छा लगता है, और बच्चे आपकी बातें नहीं मानते तो बुरा लगता है। हाँ। नहीं, मूल में अटैचमेंट, ऐसा करिश्मा का कहना है, अभी नीचे से वो बोल रही थी। नहीं, मूल में अटैचमेंट कैसा है? शत्रु के रूप में है कि मित्र के रूप में है? आप क्या मानते हो? आपकी धारणा क्या है, आपका विश्वास क्या है, आपका इंट्यूशन क्या कहता है? शत्रुवत महाराज जी। शत्रुवत? हाँ। अंदर से बोलना। हाँ, क्योंकि वो है ना फिर आगे नहीं बढ़ने देता। आगे नहीं बढ़ने देता। अच्छा, जब आप पहचान लोगे कि ये शत्रु है, जैसे गवर्नमेंट ने पहचान लिया कि आतंकवादी है, पर हमारे बीच उठ रहा बैठ रहा है, हाँ, ये सारे काम करता है, रात को जाकर के वहाँ बम्बार्डिंग करके आ जाता है, हाँ,
इधर उधर के एक्सप्लोजन वो करते जा रहा है, जितने भी उल्टे पुल्टे काम है वही किए जा रहा है। अब पहचान में आ गया, अभी तक पहचान में नहीं आया था। फिर इसके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोलिए बोलिए। डिस्टेंस मेंटेन करना मतलब? हाँ, वो मैं समझा नहीं, बता नहीं सकते। अच्छा, बता नहीं सकते। अटैचमेंट कितने लोगों को शत्रु लगता है? अंदर से बताइए हमें। देखो, हमारी सुनकर के मत बोलना। अभी लगता क्या, आपको फील क्या होता है? आपके बच्चे से जो आपका राग है वो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? महाराज जी, अभी तक तो अच्छा, मतलब अभी तक अच्छा लगता था अटैचमेंट। अच्छा। लेकिन 3 महीने पहले जब पापा गए ना मेरे गुजर, तो अभी पता चलता है कि वो जो अटैचमेंट है ना वो बहुत तकलीफ दे है, तो वो शत्रुवत इसलिए लगने लगा। वो समझ में आने लगा। हाँ। अच्छा, अब जो हमें समझ में आया कि हमारी मिस्टेक है, अब क्या करना चाहिए हमें? हाँ? आपको ये समझ में आया कि आपके पापा से वो अटैचमेंट था, अब अच्छा नहीं था वो, अब क्या करना चाहिए? अच्छा, बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? वो अटैचमेंट रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? बोलिए बोलिए, पूछ रहे हैं? सोच रहे नहीं, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? होना और नहीं होना, दैट्स द डिफरेंट थिंग। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये अलग चीज है। अभी होना क्या चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बच्चों से राग नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो फिर छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ेंगे नहीं, कर्तव्य तो करेंगे। कर्तव्य के लिए तुम कह ही नहीं रहे, मना ही नहीं कर रहे हैं। अटैचमेंट की बात चल रही है अभी। ड्यूटी परफॉर्म के लिए तो कभी मना किया ही नहीं जाता। बेसिकली ड्यूटी अपने आप में धर्म है। तो अटैचमेंट छोड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? कंफ्यूज हो रहे हैं सभी लोग। सभी लोग बैठे हैं और सबका गहरा अटैचमेंट है, सबका गहरा राग है। देखो, एक जो इमोशन की बात आई थी, एक वो जो अटैचमेंट है ना, जो लगाव है एक वस्तु का है, और एक है व्यक्ति का लगाव। खतरनाक कौन सा होता है? खतरनाक कौन सा होता है? व्यक्ति का। व्यक्ति का। बिकॉज वस्तु को तो छोड़ भी सकते हैं, वस्तु छूट भी जाए तो इतना इमोशनल इम्पैक्ट नहीं होता जितना व्यक्ति के अटैचमेंट हो तो उससे इमोशनल इम्पैक्ट ज़्यादा। अच्छा, इमोशनल इम्पैक्ट नहीं होता, कम होता है रिलेटिवली। शेयर मार्केट 500 पॉइंट्स डाउन हो जाए तो भी रिलेटिवली कम होता है कंपेयर टू पीपल। किसका इन्वेस्टमेंट है बीएससी और एनएससी में? ऑल ऑफ सडन। चलो, एक बहुत अच्छी घटना आपको सुनाते हैं, आपको बहुत ऐसी बात क्लियर हो जाएगी। एक स्टोरी हमने पढ़ी थी स्कूल लाइफ में, शायद हो सकता है आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग। एक गांव में एक व्यक्ति का आतंक फैला हुआ था। राजा बड़ा परेशान, एक व्यक्ति आता, उस गांव को लूट करके चला जाता। वो वर्षों से ये चोरी का काम किए जा रहा। राजा बड़े परेशान, आखिर उस चोर को पकड़ना है, कैसे पकड़ा जाए? सबको ऑर्डर दे देता, सैनिकों को ऑर्डर दे देता, मंत्री आदि सब इस खोज में लगे हैं कि वो चोर पकड़ में आ जाए। बहुत कोशिश करने के बाद वो चोर पकड़ में आ जाता है। जब चोर पकड़ में आ जाता है तो उसे राजा के सामने पेश किया जाता है और कहा जाता है, राजन, यही वो व्यक्ति है जो वर्षों से इस राज्य में चोरी कर रहा था, हजारों परिवार को इसने लूटा। तो राजा उसे मृत्युदंड सुना देता। तुरंत कहा जाता है, इसका सर जो है कलम कर दिया जाए, धड़ से निकाल अलग कर दिया जाए। अब राजा की आज्ञा थी, कोई मना कर नहीं सकता।
सैनिक आते हैं, तलवार चलाते हैं, उसकी गर्दन अलग करते हैं, लेकिन होता क्या है, गर्दन अलग होती, उसकी गर्दन फिर से जुड़ जाती। राजा को बड़ा आश्चर्य, इसकी गर्दन अलग ही नहीं हो रही, ये व्यक्ति मर ही नहीं रहा। पता लगाया जाता है ये है कौन। पता लगने पर ज्ञात होता है वो जादूगर था। सुनना बड़ी ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिर वो मंत्री राजन से कहता है, राजन ये जादूगर है, इसके पास एक आर्ट है, बहुत बड़े कला है। बोले कौन सी कला? इसने अपने प्राणों को कहीं और रख करके ये सारे कार्य करता है। तो पता लगाना चाहिए इसके प्राण इसके बॉडी में तो नहीं है, इसके प्राण कहीं और है, तभी इसकी गर्दन बार बार जुड़ रही है। ऐसा हो सकता है? आपसे पूछ रहे हैं। वैसे वो स्टोरी में था कि वो व्यक्ति, वो जादूगर अपने प्राणों को कहीं और रख करके सारे काम किया करता था। कितने लोगों को विश्वास होता है जो इस स्टोरी में बताया गया है? फिर पता लगाने पर ज्ञात होता है कि उसने अपने प्राणों को अपने एक तोते में कैद कर दिया था और उस तोते को अपने ही भवन में, जो उसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, एक सोने के पिंजरे में रखा था। पता चल जाता है। उस स्टोरी में तो यही लिखा है कि उस व्यक्ति ने अपने प्राणों को तोते में कैद कर रखा। कितने लोगों को विश्वास है इस स्टोरी में? क्या यह पॉसिबल है कोई व्यक्ति अपने प्राणों को किसी तोते में रख करके सारे काम करता चला जाए? हाँ, विश्वास होता है इस कहानी में? कितने लोगों को विश्वास है इस सत्य कहानी? हो सकता है ऐसा? हाथ खड़े कर। हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? पहले कथाएं आती थी ना ऐसी, शायद आपने भी पढ़ी होंगी कि वो व्यक्ति थे अपने प्राणों को तोते में, किसी पक्षी में रख करके सारे काम करते। जब हमने कहानी पढ़ी उस समय हमें तो पूरा विश्वास था। बचपन में तो पूरा विश्वास हो जाता कि नहीं? तो स्टोरीज आती हैं, वो कॉमिक्स आती हैं, उन कॉमिक्स को पढ़ करके बिल्कुल विश्वास हो जाता है। हाँ होता। तो फिर उस तोते को पकड़वा कर लाया गया और तोते को सजा दी गई, और जैसे ही तोते को सजा दी गई वो जादूगर मर गया। देखना, शुरुआत में जब ये कहानी पढ़ी तो पूरा विश्वास हो गया, बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी आती गई फिर समझ में नहीं लगा तो बेवकूफ बनाने की बात है। ऐसा कभी होता है क्या? है ना? जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया समझ में आया कि तो मन को बहलाने वाली स्टोरीज हैं, व्यक्ति कुछ भी लिख देता है। फिर मन ये कहने लगा है ये सब गलत है। लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ता गया फिर बाद में समझ में आया नहीं, वो कहानी बिल्कुल सही थी। आपको को क्या लग रहा है? कहानी बिल्कुल गलत है ना? वो कोई जादूगर अपने प्राणों को किसी तोते में कैद करके सारे काम करता चला जाए, गलत है कि नहीं? सबको गलत लग रही ना? कितने लोगों को सही लग रही? आप बोलेंगे हमारे जो परकाया प्रवेश नाम की एक विद्या होती है वो इसको गौण कर दे। अब हम कह रहे हैं वो कथा स्टोरी बिल्कुल सही लिखी गई है। आप लोग यहां आकर के बैठे हो, थोड़ा चेक करके बताना अपने अपने प्राण साथ में लाए हो कि घर पे रख करके आए हो? साथी हैं? भूल के तो नहीं आ गए कहीं? हाँ, आपने भी किसी तोते में, किसी पक्षी में तो नहीं रखे? साथ में लेकर के आए? अच्छे से चेक कर लो, आपके प्राण आपके साथ ही हैं, आपकी चेतना आपके साथ ही है। अब हम कह रहे हैं जितने आप बैठे हैं ना, एक भी व्यक्ति अपने प्राणों को अपने साथ नहीं लाया। किसी के प्राण उसके बेटे में है ना? किसी के प्राण शेयर मार्केट में, किसी के प्राण
प्रॉपर्टी में है? नहीं है तो बेटे का एक्सीडेंट होता है तो मां का हार्ट फेल कैसे हो जाता? हमें बताना क्यों? ऐसे बहुत सारे केसेस सुने होंगे ना आपने। बेटे का एक्सीडेंट हुआ और मां कोमा में चले गई, पिता जो है उसका हार्ट फेल हो गया, पार्टी ने हाथ खड़े कर दिया, उसका ब्रेन हेमरेज हो गया। कौन सा कनेक्शन था भाई? कौन सा कनेक्शन? आपके प्राण, उस जादूगर ने, समझना, अपने प्राण को तो एक ही तोते में रखा था। आपने अपने प्राण कितनी जगह बाइफरकेट किए हैं? थोड़ा सा पोर्शन एक बेटे में, थोड़ा सा पोर्शन दूसरे बेटी में, एक पोर्शन जो है किसमें? प्रॉपर्टी में है। अब उसने तो लिविंग बीइंग में अपने प्राणों को रखा था, आपके तो प्राण शायद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी होंगे, नहीं है? तो जो कथा लिखी गई थी सही लिखी गई थी कि गलत लिखी गई थी? कैसी है वो कथा? जहां तक हम समझते हैं हर व्यक्ति के प्राण उसके शरीर में नहीं है, कहीं और ही है। किसी के पति में है, किसी की पत्नी में है, किसी के पेरेंट्स में है, किसी के बच्चों में है, किसी के सोना चांदी में है, किसी के घर मकान में है, किसी के प्रॉपर्टीज में। कितने जगह हैं आप लोगों के प्राण? बताओ तो भाई। बस इस बात को समझे, प्राणों को दूसरी जगह रखने का अर्थ है वह अटैचमेंट, वो गहरा राग का भाव, और जिसे हर व्यक्ति बहुत अच्छा मानता। कोई भी व्यक्ति उसे शत्रु नहीं मानता। मानते? मानते? यदि मान ले होते तो फिर क्यों रखते अपने प्राणों को वहां पर? यदि आप यह विश्वास से कहते हो कि नहीं, अटैचमेंट शत्रु है, मित्र नहीं है, बुरा है, अच्छा नहीं है, तो जो थोड़ा सा भी विवेकशील होता है, नॉलेजेबल होता है, वो ऐसी गलती करेगा? फिर क्यों किए जा रहे हैं आप लोग गलती? बताओ क्यों हो रही है गलती? महाराज जी वो तो हो जाता है। हो जाता है कि किया जाता है? राग किया जाता है कि राग हो जाता है? एक कहाना था ना, जैसे वो प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम तो हो जाता है। ऐसे ही है, राग किया नहीं जाता महाराज जी, वो तो राग अपने आप हो जाता है। बच्चों से ऐसा राग हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि वो बच्चों से इतना राग कैसे हो गया। कैसा है? अच्छा, कैसे अपने बच्चों से राग करते हो आप लोग? कब से राग प्रारंभ हो जाता है? कौन सिखाता है उससे अटैच होने के लिए, उससे अटैचमेंट रखना? कौन सिखाता है? कोई सिखाता है? तो क्या है? अनादि के संस्कार है। शत्रु को सबसे पहले पहचानने की कोशिश करें जो हमें आज तक दुख देता हुआ आया है। वही लोभ कषाय है जो आज तक हमें पीड़ित करती हुई आई है। सबसे खतरनाक इमोशन है वह लोभ का इमोशन, वो अटैचमेंट का। और सारे दुखों की जड़ जो है वो अटैचमेंट। अब प्रश्न ये उठता है, वो राग होता क्यों है? आप किसी को पकड़ते क्यों हो? आप वस्तुओं को जोड़ते क्यों हो? आप उसका संग्रह क्यों करते हो? देखो, कुछ हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई रीजन तो होगा। इफेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई कॉज तो होगा। उस कॉज को पकड़ सकते हैं जो तृष्णा का कॉज है, राग का, लोभ का, अटैचमेंट का कॉज है। कोई हमें बताएगा? क्यों आपकी वृत्ति जो है जोड़ने की होती है अथवा जुड़ने की होती है?
क्या ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि इसके पीछे कोई कॉज है? क्या ये व्यक्ति का स्वभाव है कि नहीं है? और ये सबके साथ है, ऑलमोस्ट सबके साथ। क्यों वो परिग्रह की वृत्ति गहरी है? क्यों हर एक के भीतर ये फीलिंग होती है कि नहीं, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, मुझे और जुड़ना है उससे। यदि वो वस्तु छूटते चले जाए तो आपको टेंशन होने लगता है। ये कंक्लूजन आ रहा था ना। यदि वो वस्तु ना मिले जो हम चाह रहे हैं, जो हमारी विशेष है, वो फुलफिल ना हो तो हमें दुख होता है। और यदि मिल गई तो वो छूटे ना, और व्यक्ति उसे कस करके पकड़ करके रखता है। क्यों? उसके पीछे क्या कारण? सोचने के लिए कह रहे हैं आपसे। बताओ आशीष, आप बताओ, थोड़ा सा सोचो। बड़ी अच्छी चीज बता रहे हैं, इसे पकड़ने की कोशिश करो। और हर व्यक्ति परेशान है इससे, हर व्यक्ति, जहां तक हम समझ रहे हैं। ये सब चीज़ों से सुख मिलता है, ऐसी धारणा है। ये नहीं रहेगा तो सुख नहीं मिलेगा, ऐसी धारणा है। ऐसा लगता है कि ये करने से ही सुख मिलेगा, तो उसके पीछे दौड़ते चले जाते हैं और जोड़ते चले जाते हैं और जोड़ते चले, उससे सुख मिलेगा कि छूटने का भय है, इस कारण व्यक्ति जोड़ता चला जाता है। पहले ये धारणा है कि सुख मिलेगा, और वो अगर छूट जाएगा तो सुख नहीं रहेगा, इसके लिए फिर वो फियर भी आता है उसकी वजह से। हाँ, एक फियर है अंदर से कि मेरा वो जोड़ा हुआ चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, मेरा हस्बैंड नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा, मेरा बच्चा नहीं रहेगा तो मुझे कौन संभालेगा। उससे वो राग का भाव है कि एक फियर का भाव है अपने सुख को खोने का। अब पकड़ने की कोशिश करना, जिससे आप बहुत जुड़े हों। एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है। क्यों प्रेम करते हो? बच्चे से लगाव है कि अपनी सुविधाओं के छूटने का भय है, इस कारण वो एक्टिविटी होती है। आपको अपने बच्चे से प्रेम है कि एक भय है, बुढ़ापे में मुझे कौन संभालेगा यदि मैं बच्चे को नहीं चाहूंगी तो। आप अपने पति को चाहते हैं कि एक डर है, मेरी सारी फैसिलिटीज कौन जुटाएगा, मेरे सुख को कौन देगा, उसके छूटने का भय है। आचार्य भगवान एक बहुत अच्छी बात हमेशा कहते थे, रिश्ता किसे कहते हैं? आपका रिश्ता है अपने बच्चों से कि नहीं? रिश्ता जो हमेशा रिश्ते रहे, रिश्ते रहे मतलब बहते रहे। सही में रिश्ता है। यदि आप उसे चाहते बहुत, 10-12 दिन बाद अपने काम में एकदम आनंद में कैसे डूब जाते हैं। आप उसे सही में चाहते हो कि अपनी सुख सुविधाओं को चाहते और उसके छूटने का डर है, इसलिए आप उसे पकड़ करके रखे हो। इसलिए और जोड़ता है व्यक्ति, और कलेक्ट करता है, और चाहिए और चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं एक अंदर से फियर है मेरा छूट ना जाए। समझने की कोशिश करो, जिसे हम राग कह रहे हैं, वो अटैचमेंट कह रहे हैं, वो होता क्यों है पैदा? हाँ बोलो ही। फियर है, ज्यादा तो फियर है। हाँ, ज्यादातर फियर है। फियर की वजह से ही होता है कि वो छूटेगा तो हाँ, छूटेगा तो सुख चले जाएगा। तो आप उसे चाह रहे हो कि अपने सुख को, कि अपने आप को चाह रहे हो? अब थोड़ा और गहराई में जाना है। देखो हम कहां ले जा रहे हैं आपको, देखो थोड़ा और उतरो। आप अपनी बेटी को चाह रहे हो? अटैचमेंट बेटे से नहीं, आपको बेटे अथवा बेटी से अटैचमेंट नहीं है। बेटी के द्वारा जो सुख मिलता है उससे अटैचमेंट है। वो बेटी चली जाएगी तो मेरा सुख चला जाएगा, इसलिए आपको दुख हो रहा है। आप पति को नहीं चाह रहे, आप पत्नी को नहीं चाह रहे, आप बेटे को नहीं चाह रहे हो। अल्टीमेटली आप चाह अपने ही सुख को रहे हो, मेरा सुख नहीं छूटना चाहिए,
मेरा चैन नहीं जाना चाहिए। मेरा चैन कैसे चला जाएगा? यदि वो चला गया तो मुझे दुख हो जाएगा। तो आपको उसके छूटने का गम नहीं है, आपको अपने सुख के छूटने का गम है। वो डर है, वो फियर है गहरा अंदर से। सही में आप उसे चाहते हो? दुनिया में कोई किसी को नहीं चाहता। एक सबसे कड़वा सत्य है, कोई किसी को नहीं चाहता। ना पति पत्नी को चाहता है, ना पत्नी पति को चाहती है, ना वो बेटे को चाहती है, ना पेरेंट्स को चाहती है। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को क्यों बड़ा करता है? बुढ़ापे में काम आएगा। देखना, ध्यान से सुनना। क्यों? अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया क्या? क्यों? जब मैं चल फिर नहीं पाऊंगा तो मुझे मंदिर लेकर के जाएगा, वो मुझे खिलाएगा, वो मेरी सारी व्यवस्था करेगा। यही है ना? तो आप बच्चे को नहीं चाह रहे हैं, आप अपने बुढ़ापे को सुखपूर्वक बिताना चाह रहे हैं, इस कारण से चाह रहे हैं। एक भ्रम है, एक मिथ है कि आप अपने बच्चे को चाहते हो। कोई किसी को नहीं चाहता। आप पति को चाहते हो? बिल्कुल नहीं। आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति जिससे हो रही उसे चाह रहे हो, यानी अल्टीमेटली आप अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए उस व्यक्ति को चाह रहे हो। पति आपको चाहता है? बिल्कुल नहीं। उसकी नीड फुलफिल हो रही, इस कारण वो आपसे कैसा बिहेव कर रहा है। चाहे वो पिता पुत्र का संबंध हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, चाहे नौकर मालिक का रिलेशनशिप हो, किसी भी रिलेशनशिप को उठा करके देखो, किसी भी संबंध को उठा करके देखो, व्यक्ति बहुत ज्यादा उससे जुड़ता क्यों है? मेरा सुख नहीं छूटना चाहिए, एक फियर उसके भीतर होता है, उस फियर के कारण से और जोर से पकड़ता है। और वो भय भी क्यों पैदा, वो फियर भी क्यों पैदा हो रहा है? अपने ही लिए। दुनिया में सारी एक्टिविटीज जो होती हैं, सारे कार्य होते हैं, सिर्फ अपने लिए ही होते हैं, किसी और के लिए नहीं होते। आप बच्चे को पाल पोस करके उस पर एहसान नहीं कर रहे हो। सुनना ध्यान से। पति पत्नी को सुख देता है तो उस पर एहसान नहीं करता है, उसके लिए सारी कुछ सैलरी ला करके देता है मंथ एंड में, एहसान नहीं कर रहा है। ना पत्नी पति पर एहसान कर रही, ना पति पत्नी पर एहसान कर रहा है। कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा, सब अपने सुख के पीछे भाग रहे हैं। जो फियर भी पैदा होता है, वो फियर भी क्यों पैदा होता है? क्यों बता? अपने स्वार्थ के कारण, अपने इंश्योरेंस पॉलिसी कर रहा है हर कोई, है ना? फियर भी वो क्यों पैदा हो रहा है कि मेरा जोड़ा हुआ कहीं चला ना जाए। वो फियर के कारण वो जोड़ता है, कलेक्ट करते चले जाता है। कलेक्ट करे नहीं, एक फ्लैट नहीं, दो फ्लैट नहीं, 3 फ्लैट, फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती। क्यों नहीं शांत होती है? ये डर है, अभी तो ठीक है, बाद में ना छूट जाए, तो एक भय उसके भीतर है। और ये भय क्या पैदा होता है? ये फियर क्यों पैदा होता है? फियर ही इसलिए पैदा होता है कि मेरा सुख ना चला जाए। नहीं, अपने सुख की पूर्ति के लिए भी सारे कार्य करता है। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? हाँ? आप किसके लिए भाग रहे हो? आपका किससे अटैचमेंट है? हाँ, अब जो हमसे बोल रहे थे नहीं हमारा बेटी से अटैचमेंट है, अब हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, बेटी से राग है? क्यों आशीष जी? अपने आप से है। अपने बच्चों से राग है? अटैचमेंट है? रूट तो अपने आप से राग है, ये सब हो रहा है। अपने है, सही से बताना, बेटी से राग है, अटैचमेंट है? अच्छा, वाइफ को चाहते हो कि नहीं चाहते हो? सारे रिश्तेदार तो चाहते ही है, ऑब्वियसली, कम ज्यादा। हाँ, राग तो है सभी राग के तो साथ। बच्चों से भी है, पेरेंट्स से भी है। झूठ। रूट कॉज तो अपने आप से है। आपको बेटे से राग नहीं है, ना अपने पिता से राग है, ना वाइफ से राग है, किसी को नहीं है अपने पत्तों से। वो एक मीडियम बनती है, वो एक मीडियम बनता है अपने सुख को पूर्ण करने का। समझो इस बात को। अच्छा ये बताओ, जिसने घर बार छोड़ दिया, दीक्षा ले लिया आचार्य को, अपन लेते हो एग्जाम्पल। हाँ, हमारी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल महाराज। हाँ, समझ में आ रही है। कितने लोग चिंतन करते हैं? हाँ, तो बच्चों को चाहते हो? सही सही बताओ आप। चाहते हो बच्चे को? चाहते हो बच्चे? चाहते हैं, पर अपने नहीं, लिए चाहते नहीं हैं, चाहते। अपने लिए चाहते हैं। कोई नहीं चाहता।
दुनिया में कोई किसी को नहीं चाहता। झूठ बात है जो ये कहता है कि मैं अपने पत्नी को चाहता हूँ, अपने पति को चाहता हूँ, अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ, मैं बच्चों के बिना जी नहीं पाऊंगा। आप कहोगे कि महाराज जी कई लोग मर भी जाते हैं। नहीं, इवन आचार्य का राग किससे हम ये कह रहे थे? चलो आपसे पूछ रहे हैं, आचार्य भगवान किसे चाहते हैं? किसी को नहीं। आदिनाथ भगवान को। हाँ, आदिनाथ भगवान तो गुरुदेव के इष्ट है ना। आचार्य भगवान चाहते हैं आदिनाथ भगवान को? बोलो आशीष। वो तो प्रशस्त राग हो गया। नहीं है कि नहीं उनका राग आदिनाथ भगवान से? हाँ है। हम कह रहे हैं नहीं है। आचार्य भगवान अपने शिष्य को चाहते? नहीं। नहीं चाहते। भगवान को भी नहीं। हम कह रहे नहीं चाहते। बड़े बाबा को बोलो, सोचो सोचो, अच्छा श्री बड़े बाबा को चाहते? चाहते? चाहते हैं। हम कह रहे हैं नहीं चाहते। अच्छा, आप घर से यहाँ तक कौन सी व्हीकल से आए? ड्राइव करके आए, कार से। ड्राइव करके कार से। कार से आपका अटैचमेंट है? कार को चाहते हो? है क्या अटैचमेंट है कार से? नहीं है, नहीं है। आपके लिए कार यहाँ तक आने का एक मीडियम थी, बस तभी तक चाहते हो। राइट। आचार्य से भी बड़े बाबा को नहीं चाहते। बड़े बाबा मोक्ष तक पहुंचने का मीडियम है, इसलिए कहने में आ रहा है कि बड़े बाबा को चाह रहे हैं, कहने में आ रहा है कि बड़े बाबा उनके इष्ट हैं, कहने में आ रहा है हमारे इष्ट प्रभु हैं, पर अल्टीमेटली वो भी हमारे इष्ट नहीं है। हर व्यक्ति मोक्ष मार्ग में बढ़ता है, भगवान के लिए नहीं बढ़ता, स्वयं के लिए बढ़ता है, अपने सुख के लिए बढ़ता है। भगवान भी एक सीढ़ी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। छत पर पहुंचने के बाद सीढ़ी छोड़ दी जाती है, उस स्टेयर इसको छोड़ दिया जाता है कि सीढ़ी को भी छत पर साथ में लिया जाता है, लेकर के जाया जाता है, छोड़ दिया जाता है। जब छत पर पहुंच जाता है व्यक्ति सीढ़ी को भूल जाता है। भूल जाता है कि नहीं भूल जाता? भूल जाता है। यदि वो भूले ना तो छत पर कभी पहुंच नहीं सकता। यदि वो भगवान को भी पकड़े रहे तो मोक्ष जा नहीं पाएंगे कभी। थोड़ी कठोर बात लग रही होगी आप लोगों का। हम आचार्य भगवान के बारे में करें, आचार्य भगवान को भी बड़े बाबा से राग नहीं है राग। उन्हें अपनी आत्मा से राग है, उन्हें अपनी आत्मा के सुख से राग है, और उस आत्मा के उस अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए वो एक मीडियम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मीडियम सिर्फ रास्ते तक, मंजिल में मीडियम छूट जाता है ना। गोल अचीव होने के बाद छूट जाता है कि नहीं? आप ट्रेवल करते हो, ट्रेन टिकट कहाँ तक कैरी करते हो? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन तक कि नहीं? जिस टिकट ने आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाया तो घर में भी उसको बड़ा लेमिनेट करके रखते होंगे, फर्स्ट क्लास एसी से आया था, इतना पे किया था। हाँ, एयरप्लेन की टिकट बहुत ज़्यादा प्रीमियम, हाँ, बिजनेस क्लास और प्रीमियम क्लास में आए थे, बहुत अच्छा सा लेमिनेट करके रखते हो उसको। नहीं, 10,000 नहीं 50,000 सपोज आपने पे किया होगा, क्यों छोड़ देते हो? काम हो गया उसका, काम हो गया बस, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। तो आचार्य भगवान को भी बड़े बाबा से राग नहीं। दुनिया में किसी को किसी से कोई राग नहीं होता। न माँ को बच्चे से राग है, न बच्चे को माँ से राग है। अच्छा, बेटी राग करती है माँ से, अटैचमेंट है, चलो अभी अदरवाइज चलते हैं अपन। क्यों माँ से राग है? नहीं है, अपने से राग है, इस कारण माँ चाहिए। माँ यदि ना हो तो पालन पोषण अच्छे से ना हो, केयरिंग अच्छे से ना हो, माँ खिलाती है, माँ सारी व्यवस्था बनाती है, इसलिए माँ चाहिए। माँ नहीं चाहिए, अल्टीमेटली अपना सुख चाहिए। तो दुनिया में जो भी कार्य होता है सिर्फ और सिर्फ अपने लिए होता है। हम दूसरों के लिए कभी कुछ करते ही नहीं और ना कभी कर सकते हैं।
चाहे आप भगवान की भी पूजा कर रहे हो तो भगवान के लिए नहीं करते हो, अपने लिए करते हो। इस बात को समझो। तो जो इस व्याप को पकड़ लेगा व्यक्ति, फिर वो दुनिया में रहेगा, सबके साथ रहेगा, फिर अनअटैच्ड होकर के रहेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि ड्यूटी करना वो भूल जाएगा, कर्तव्य का पूरा पालन करेगा, सिर्फ कर्तव्य मान करके करेगा और कुछ मान करके नहीं करेगा। तो हमारा जो दुख शुरू होता है जब हम कर्तव्य बुद्धि से उतर करके कर्तृत्व बुद्धि में आ जाते हैं। हम लोग बोलेंगे कर्तृत्व बुद्धि क्या होती है? कर्तृत्व बुद्धि मीन्स अहम बुद्धि, आई एम डूइंग दिस, मैं इसका करता हूं, यदि मैं ना हूं तो ये ना हो। एक वो अभिमान की ओर जाता है, वो ईगो की ओर जाता है। हमारी बात सिर से ऊपर तो नहीं जा रही आप लोगों की? बात बहुत गहरी है, आसान बात नहीं है, अलग ही टाइप की बात है एकदम। बहुत कम लोग सोच पाते हैं ऐसा। बहुत बड़ा जिगर चाहिए ये कहने के लिए कि आचार्य भगवान का राग भी भगवान से नहीं है। बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए ये कहने के लिए मैं बेटे को नहीं चाहती। हाँ, एटलीस्ट हम समझे तो सही हम क्या कर रहे हैं। हमें पता तो होना चाहिए हम कहां फंसे हुए हैं, हमारे दुख का कारण क्या है। दुख का मेन कारण हमारा अटैचमेंट दूसरों से है, जिसे हमने अपना माना है। होना यह चाहिए हमें अपने लिए सब कुछ करना है, और ये सेल्फिशनेस नहीं कहलाएगा, ये स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ है क्या? स्वार्थ नहीं, ये स्वार्थ नहीं है, ये परमार्थ है। कैसे परमार्थ है? जब व्यक्ति एकदम पूर्ण सुखी हो जाता है ना, वो किसी को दुख देता ही नहीं, न मन से, न वचन से, न काय से। किसी को भयभीत नहीं करता, किसी को डराता नहीं है, किसी के प्राण लेता नहीं, हर एक को वो अभयदान देता है। सिद्ध भगवान सबसे बड़े अभयदानी है, क्योंकि वो अरूपी हो गए। एक इंद्रिय जीव भी उनसे घात को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जहां तक बॉडी रहेगी कोई ना कोई जीव हमारी बॉडी से टकरा करके मरेंगे, तो हम किसी के लिए भय पैदा करने वाले हो गए। यदि हम किसी को जीवन दान देना चाहते हैं पूर्ण रूप से, इस शरीर से भी ऊपर उठना पड़ेगा। थोड़ी बात बहुत ऊंची है पर समझना है हमें चाहिए। कोई डाउट तो नहीं है? तो अटैचमेंट क्यों पैदा होता है? भय के कारण। तो भय क्यों पैदा होता है? हमारा सुख ना छूट जाए। इसलिए आप नए नए पैकेज की तलाश में हो, बड़ा पैकेज और चाहिए और चाहिए। AND वाली जो दौड़ है वो अपने सुख छूट ना जाए इस भय के कारण। परिग्रह व्यक्ति भय के कारण पकड़ता है, जोड़ता है, और वो भय जो पैदा होता है, जो फियर पैदा होता है, हमारा सुख ना चला जाए, ये बात है। नहीं, हम अपने ही सुख के कारण सब कुछ कर रहे हैं, पर रास्ता जो अपना रहे हो थोड़ा सा अलग प्रकार का है। बस इस बात को समझ करके फिर आप जो भी एक्टिविटी करोगे संसार में रहते हुए, बड़े एक अलग ही तरीके से रहोगे। डिटैच्ड अटैचमेंट, कभी इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से करेंगे। तो अटैचमेंट रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। नहीं, हम कह रहे हैं रखना चाहिए। अब रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अपने आत्मा के साथ। नहीं, पर से रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? नहीं रखना नहीं, हम कह रहे हैं रखना चाहिए। यदि आप दूसरों से अटैचमेंट नहीं रखोगे तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाओगे। तो अटैचमेंट रखना भी है, लेकिन एट द सेम टाइम यू शुड नो व्हेन टू लेट इट गो। कहां तक अटैच रखना है अपने आप को? बस ड्यूटी परफॉर्म करना, उतना ही। बस ड्यूटी कंप्लीट हुई तो छोड़ दे, नहीं तो संसार में जी नहीं पाओगे आप। समझो इस बात को, संसार में जीना भी अच्छे से भी जीना है,
और अटैचमेंट नहीं रखना और रखना ही भी है, रखना भी है, दोनों ही चीज हम कह रहे हैं, दोनों अपोजिट वर्ड है। अब आप फिर कहोगे महाराज जी आप तो समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं हम नहीं रखो, एक तरफ कह रहे हैं हम रखो। भगवान से राग है कि नहीं आचा श्री का? अब बोलो आशीष जी। सीडी के रूप में है। हाँ राग है, रखना चाहिए कि नहीं? रखना चाहिए। राग नहीं रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? हम दोनों ही बात बोल रहे हैं। हाँ, आचार्य भगवान का राग बड़े बाबा से है और आचार्य भगवान का राग बड़े बाबा से नहीं भी है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? जब तक डेस्टिनेशन न मिले तभी तक राग, और डेस्टिनेशन मिलने के बाद छोड़ दे सकते हैं अल्टीमेटली। हाँ हाँ, अपना स्वार्थ पूरा होगा तो छोड़ देना चाहिए। बोले महाराज जी तो बोलते मतलब निकल गया तो पहचानते भी नहीं, तो वाली बात हो जाएगी। संसार इसी का नाम है, मोक्ष भी ऐसे ही पहुंचा जाता है। बिना स्वार्थ के तो मोक्ष भी नहीं होता है, बिना स्वार्थ के तो कोई कुछ नहीं करता। यदि स्वार्थ नहीं होता तो आचार्य भगवान के घर बार छोड़ते, माता पिता को बिलखता हुआ छोड़ते, 3 भाई रो रहे थे, क्यों छोड़ करके चले गए? स्वार्थ था तभी उनका छोड़ करके गए। तो बिना स्वार्थ के तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। होता है? स्वार्थी बनना सीखो, पर कौन सा स्वार्थी? जो अल्टीमेट हमारे लिए परमार्थ को दिलाए, वैसा स्वार्थी बनना सीखो। अटैचमेंट रखना सीखो, लेकिन जो हमें डिटैचमेंट तक लेकर के जाए वैसा अटैचमेंट रखो। क्या करोगे? बच्चों को चाहोगे कि नहीं? मत चाहना बच्चों को, बच्चों को मत चाहना, सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना है, वहीं तक सीमित रखना बस। यदि ये माइंड में रहेगा तो आप हमेशा खुश रहोगे, आनंद में रहोगे, जीवन बड़ा अलग ही प्रकार का हो जाए। ठीक है, समय तो हो गया, हम सोच रहे थे ध्यान कराना था। ये कॉन्सेप्चुअली तो समझ में आया, ये एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे करना है ये ज्यादा डिफिकल्ट। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, यदि जो व्यक्ति समझ लेगा ना उसकी जिंदगी की सोच बदल जाएगी। रहेगा संसार में लेकिन अलग ही तरीके से रहेगा। चलो थोड़ा सा बोल दे। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो, गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों के दर्शन, नित मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरे मन में घृणा ना हो, मेरे मन में द्वेष ना हो, पाप ना हो, मेरे मन में राग ना हो, मेरे मन में मोह ना हो, मेरे मन में काम ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति।
संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।